शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहाँ पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं हूं प्रतिमा कुमारी आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व आज पूरी तरह से पोलियो मुक्त नहीं हो पाया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे दो देश हैं जहां आज भी पोलियो खत्म नहीं हो पाया है और प्रतिवर्ष 3000 के करीब केस सामने आते हैं। भारत वर्ष 2011 से ही पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। बावजूद पड़ोसी देश को ध्यान में रखते हुए हमें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाते रहने की जरूरत है। जागरूकता के साथ साथ बच्चों में पोलियो वैक्सीन देकर भारत को आजीवन मुक्त बनाए रख सकते हैं। पोलियो महामारी से हर साल 2 लाख बच्चे ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें 15 लाख बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। उक्त बातें रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया, आगामी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस है। कोरोना महामारी के कारण रोटरी क्लब में इस बार बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम नहीं कर पा रही है। मीडिया के जरिए हमें लोगों तक यह बात पहुंचानी है कि लोगों पोलियो के प्रति सचेत रहकर सरकार द्वारा बच्चों को दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन में मदद करें। उन्होंने बताया, आगामी विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब जिले के चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर भी लग रही है। क्लब में 70 मेंबर हैं जो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जैकेट और टोपी पहनकर प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पोलियो के प्रति भारत की जनता का संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि भारत अब तक 2700 करोड़ रुपए बचा पाई है। भारत में अगर पोलियो के मामले आते रहते तो अब तक इतनी राशि पोलियो बीमारी पर खर्च हो चुकी होती। आगे भी इस बीमारी को लेकर गंभीर बने रहें तो आगामी 2050 तक भारत 1400 करोड़ रुपए बचा सकता है। उन्होंने बताया, रोटरी क्लब सालों से देश भर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। पूरे 200 देशों में यह अभियान चल रहा है, जिसमें कुल 2 करोड़ वॉलंटियर इस कार्य में शामिल हैं। जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यह महामारी नहीं चली जाती, तब तक विश्व भर में इस महामारी के पनपने का खतरा है। संजीव बियोत्रा ने बताया कि रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3250 के द्वारा पोलियो उन्मूलन हेतु विशेष रूप से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक साझा कार्यक्रम करने की शुरुआत की है। इसके तहत रोटरी क्लब के प्रत्येक सदस्य 4 बच्चों के लिए 200 रुपये खर्च करेगी और इसके बदले बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन 8 अन्य और बच्चों के इलाज का खर्च वहन करेगी। हाँ सर, रोल बताइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ, मेरा नाम विकास शर्मा है, रोटरी क्लब धनबाद का प्रेसिडेंट। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं, वर्ल्ड पोलियो डे 24 तारीख को हम लोग मनाते हैं। हम लोग बाहर रैलीज करते हैं, बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। पेंडेमिक की वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बाहर मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप पोलियो को अभी भी हल्के में ना लिया जाए। 2011 में हालांकि इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, पर इसकी अभी भी ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको सावधानी नहीं रखते हैं तो ये एक आंकड़ा है कि 2 लाख बच्चे अभी भी इस पर इफ़ेक्ट हो सकते हैं और पैरालिसिस उनको हो सकता है। तो और हम लोग कई साल से इस रोटरी जो है कई साल से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है और यही मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करें, ताकि बाकी जितने भी अभी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन मिलती रहे कंटिन्यूसली, वो उसमें कोई भी कोताही ना करे। मतलब कोई आदमी जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर दे। वैक्सीन ऐसे ये नहीं मान के चले गए कोरोना पोलियो ख़त्म हो गया है तो हम लोग इस चीज़ को नहीं दें, ये देना बहुत ज़रूरी है। पोलियो जानलेवा नहीं है, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसलिए है कि हम लोग आप लोगों के माध्यम से आम जन के बीच में ये संदेश पहुंचा सकें कि भारत जरूर पोलियो मुक्त है, लेकिन विश्व में अभी भी कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जहां पोलियो के कुछ केसेस हैं। और इस महामारी के बारे में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका यही मानना है
कि अगर एक भी केस पोलियो का बचता है तो ये बीमारी वृहद पैमाने तौर पे पूरे विश्व में वापस आ सकती है। हम सभी देख रहे हैं अभी कोरोना काल में भी कि हमारा हो रहा है कि एक भी आदमी कोरोना से अगर बचता है तो ये बीमारी कई लोगों में फैल जाती है। उसी तरीके से ये भी वायरस जनित बीमारी है पोलियो। तो पोलियो का वायरस अगर एक भी जगह बच जाता है, एक भी आदमी में बच जाता है, तो ये कई लोगों के बीच में जा सकता है। और ये बीमारी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जीवन नहीं लेती है, बंदे को जीवन भर के लिए लाचार कर देती है। तो उस लाचारी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज भी इस पोलियो उन्मूलन के तहत जो वैक्सीनेशन आती है, जो 2 बूंद पोलियो की आती हैं, हर वर्ष भारत सरकार भी ये कार्यक्रम चलाती है जनवरी महीने में, 19 जनवरी के आसपास। तो ये कार्यक्रम के तहत हम अपने शिशुओं को ज़रूर पोलियो की डोज दें, क्योंकि निःशक्त भारत अगर बनाना है तो उसके लिए निःशक्त युवा ही होने चाहिए। तो अगर हम में से कोई भी पोलियोग्रस्त रहता है तो वो हमारे लिए एक जिसको हम क्षमा नहीं कर सकें वैसा है हमारा अपराध होगा। तो हम आम जनों के बीच में इसलिए इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को इतना जागरूक कर सकें कि लोग पोलियो के लिए आगे आएं और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं। उसी की अवेयरनेस के लिए हम प्रेस को अपना साझेदार मान रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में और किसी कार्यक्रम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, हम भीड़भाड़ नहीं चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि प्रेस इस दौरान हम लोगों के साथ अपने माध्यम से इसका प्रचार करे। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। नमस्कार।